एवीज यानी बर्ड्स का क्लासिफिकेशन अगर हम बोलें तो ये आएगा एनिमल किंगडम में एनिमेलिया, यूकॉर्डेटा ग्रुप में, ठीक है, यूकॉर्डेटा मतलब कि एडवांस कॉर्डेट या फिर जिन्हें क्रेनिएटा भी कहा जाएगा। और सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। हम लोग कौन से सब फाइलम में आते हैं? हम लोग वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आते हैं, है ना। सब फाइलम पूछा गया है, मैंने आपसे सब फाइलम पूछा है। यूरोकॉर्डेटा एक सब फाइलम है, ठीक है। कॉर्डेटा लिखना भूल गई हूँ मैं, एक सेकेंड। कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा फाइलम है। देन कॉर्डेटा में ग्रुप है यूकॉर्डेटा, ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज क्रेनिएटा, है ना। और उसके बाद इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो हम लोग किस में आते हैं? वर्टिब्रेटा में आते हैं, वर्टिब्रेटा सब फाइलम में आते हैं। वर्टिब्रेटा को फर्दर दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। इफ यू सी यहाँ पर दिया हुआ है ये पेज नंबर 56 में, एग्नाथा एंड ग्नाथोस्टोमेटा, राइट। सो एग्नाथा और ग्नाथोस्टोमेटा दो डिवीजन है। हम लोग जिसमें से आते हैं ग्नाथोस्टोमेटा में, हम लोग भी और बर्ड्स भी, राइट। और यूरोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा अलग अलग होते हैं, ध्यान रखना। यूरोकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा अलग है ना, ये दोनों अलग अलग हैं। यूकॉर्डेटा वर्ड का मतलब होता है एडवांस्ड कॉर्डेट, ठीक है। मैं एक सेकेंड लिख देती हूँ, डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोटोकॉर्डेटा, हम लोग कॉर्डेटा को कैटेगराइज करते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और यूकॉर्डेटा में। प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम है, यूरो कॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। और यूकॉर्डेटा में एक सब फाइलम है, दैट इज वर्टिब्रेटा। ठीक है। सो अभी हम लोग एवीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एवीज का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, एव्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, बोल सकते हैं। एनिमेलिया को बिलोंग करता है ये, ग्नाथोस्टोमेटा, सुपर क्लास टेट्रापोडा, सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड एवीज इज द क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हम लोगों ने कुछ डिस्कस किए थे। इनमें फेदर्स प्रेजेंट हैं, विंग्स मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं, और हाइंड लिम्स जो है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लैस्पिंग, ट्री ब्रांच को पकड़ के बैठ के सो जाते हैं। एंडोस्केलेटन बोनी है, लॉन्ग बोन्स हॉलो होते हैं, न्यूमैटिक बोन्स कहलाते हैं, हॉलो बोन्स को न्यूमैटिक कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड। हार्ट इनका कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। इसके पहले आपने देखा होगा 2 चैम्बर्ड हार्ट था, फिशेस में 3 चैम्बर्ड हार्ट था, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल में, राइट, ये है फिशेस में। एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट है एव्स में, क्रोकोडाइल में, एव्स में, क्रोकोडाइल में एंड मैमल में, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, होम्योथर्मिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है? जो अपना टेम्परेचर एनवायरमेंट में बदलाव आने वाले टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं करते हैं, है ना, चेंज नहीं करते हैं, अपना फिक्स रहता है, इनका बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, बाहर वाले टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है। सो उसे वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक कहते हैं। दैट मीन्स दे आर एबल टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इनमें रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन कैसे होता है? लंग्स के द्वारा होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है वो रेस्पिरेशन जो लंग्स के द्वारा होता है। दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इनके पास एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो लंग्स के साथ सप्लीमेंट के तौर पे जुड़े रहते हैं, और वो सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। ये केवल बर्ड्स में पाए जाते हैं, बर्ड्स का एकमात्र स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो आप। इनमें सेक्सेस आर सेपरेट, मेल और फीमेल डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि इंटरनली गैमेट्स फ्यूज होते हैं।
ये ओवीपैरस है, यानी कि एग लेइंग है, ठीक है, ओवीपैरस यानी कि एग लेइंग है, और इनका एग जो होता है कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। एग इज कवर्ड बाय अ कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ शेल, बना हुआ, सॉरी, कवर्ड, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड, बना हुआ कहना गलत है, कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, मतलब कि कोई लार्वा की अवस्था नहीं आती है बर्ड्स में, डायरेक्ट यंग वन से एडल्ट डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, कॉर्वस, क्रो, कोलंबा, पिजन, स्टैकुला, पैरट, स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच, पैवो पीकॉक, एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन, नियोफ्रॉन दैट इज वल्चर। ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन इज कि बर्ड में कुछ अडेप्टेशंस बताइए, जो फ्लाइट अडेप्टेशंस जिसको हम कह सकते हैं, फ्लाइट अडेप्टेशंस इन बर्ड्स। फ्लाइट अडेप्टेशंस, जैसे कि इनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, वो उनको उड़ने में मदद करती है। उसके अलावा दे हैव हॉलो बोन्स, हॉलो जिसको न्यूमैटिक बोन्स भी कहा जाता है, सो इनके एंडोस्केलेटन का मॉडिफिकेशन है। दे हैव फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट, उड़ने के लिए इनके पास फ्लाइट मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव ओनली, फीमेल के पास अगर बात की जाए, ओनली वन ओवरी दैट इज लेफ्ट ओवरी इज प्रेजेंट और फंक्शनल, ठीक है। और उसके अलावा नो टीथ इज प्रेजेंट, वजन कम करने के लिए लोगों ने दांत भी हटा दिए, नो टीथ इज प्रेजेंट, राइट। उसके अलावा जो ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम होती है मॉडिफाई रहती है फॉर द अटैचमेंट ऑफ फ्लाइट मसल्स। इनको मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका सेरिबेलम पार्ट जो होता है ब्रेन का, वो बहुत ही वेल डेवलप्ड रहता है ना, वेल डेवलप्ड रहता है। उसके अलावा इनके पास गॉल ब्लैडर भी नहीं है, क्योंकि वेट कम करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट, वेट कम करना है, ध्यान रखेंगे, है ना। हाई मेटाबॉलिज्म है और कम से कम ये लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, हाई मेटाबॉलिज्म है, ओके। और जो वेस्ट प्रोड्यूस करते भी हैं वो सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, सेमी सॉलिड वेस्ट होता है, मतलब कि यूरिक एसिड होता है जो एलिमिनेट किया जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है। यूरिनरी ब्लैडर, एक से यूरिनरी ब्लैडर इनके पास एब्सेंट होता है, वजन कम करना है ना, उड़ने के लिए। उसके अलावा एयर सैक्स आर प्रेजेंट, एयर सैक्स आर प्रेजेंट जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ठीक है, एयर सैक्स जो है रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। हायर मेटाबॉलिज्म बता दिया मैंने। उसके अलावा दे आर वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, ठीक है, मतलब कि हो सकता है उड़ते समय बहुत सारे ये टेम्परेचर डिफरेंसेस फील करें, लेकिन फिर भी ये उड़ते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा इनका बहुत ही एफिशिएंट सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, मिक्स ब्लड नहीं है, देखो, है ना। ये सब के सब फ्लाइट अडेप्टेशंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि बॉडी मॉडिफाई हुई है फॉर फ्लाइट, है ना। उसके अलावा आई थिंक 4 लिम्स वाला नहीं लिखा ना मैंने, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, 4 लिम्स इज मॉडिफाइड। उसके अलावा फेदर कवर्ड बॉडी, फेदर कवर्ड बॉडी इज प्रेजेंट। 4 लिम्स मॉडिफाई रहते हैं विंग्स में, और उसके बाद इनके पास बाईपेडल लोकोमोशन होता है, क्योंकि हाइंड लिम केवल लोकोमोशन में मदद करते हैं। उसके अलावा इनका नेक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, टीथ तो इनके पास एब्सेंट है, और शॉर्ट टेल प्रेजेंट होती है। ये सारे के सारे फ्लाइट अडेप्टेशंस में आप लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, ध्यान रखेंगे इस बात का। सो फ्लाइट अडेप्टेशंस यानी कि उड़ने में मदद करने के लिए ये सारे मॉडिफिकेशंस बर्ड्स में पाए जाते हैं। क्वेश्चन सारे के लिए नहीं आएगा, अब कुछ पॉइंट्स इसमें से आप मेमोराइज कर लेंगे if स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है तो। मूविंग ऑन टू क्लास मेमेलिया, दे आर फाउंड इन अ वेराइटी ऑफ हैबिटेट। मैमल जो है वो वेराइटी ऑफ हैबिटेट में पाए जाते हैं, अलग अलग जगह बहुत सारे हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे पोलर आइस कैप ठंड में भी मिलेंगे, डेजर्ट में भी मिलेंगे, माउंटेन्स में भी मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी होंगे, ग्रास लैंड्स में भी होंगे, डार्क केव्स में भी पाए गए हैं, है ना। मैमल्स में से कुछ, हम लोग सिर्फ मैमल बोलने से दिमाग में इंसान नहीं आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। अच्छा, मैमल का जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, किसी को मैमल बोलने के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होना चाहिए, पेयर्ड होते हैं, ये पेयर में रहते हैं, और ये यंग वन के नरिशमेंट के लिए प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ईयर पिन्ना यानी कि एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है,
ठीक है, डायाफ्राम प्रेजेंट होता है, ये तो सब एसेसरी कैरेक्टर हो गए। बॉडी इज कवर्ड विथ हेयर्स, हेयर्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, है ना। सो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी, लेकिन उसके एक्सेप्शन भी हैं, कुछ कुछ में हेयर्स प्रेजेंट नहीं भी है ना, कुछ कुछ में हेयर्स प्रेजेंट नहीं भी। किस में हेयर्स प्रेजेंट नहीं है? जो पानी में रहते हैं, एब्सेंट इन एक्वाटिक मैमल, ठीक है, एब्सेंट इन एक्वाटिक मैमल, उनमें जो है हेयर्स एब्सेंट रहते हैं। उसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक एक और देखिए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्री, वर्टिब्री है ना, वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होना। तो ये 3 स्पेसिफिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मेमोरी ग्लैंड सबके पास है, हेयर सबके पास है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री सबके पास है, लेकिन एक्सेप्शन भी मिलता है। उसके अलावा दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट, है ना, मतलब टेट्रापोडा है, मतलब ये लोग 4 इनके पास लिम्स होते हैं, 4 पैर या फिर हाथ, 4 लिम एंड हाइंड लिम होंगे। लेकिन जो पानी वाले हैं जैसे कि सिटेसिया, साइरेनिया, मतलब कि मैनाटी, व्हाट इज इट कॉल्ड, सी काउ जिसको कहते हैं, तो उसमें हाइंड लिम्स प्रेजेंट है, हाइंड लिम्स एब्सेंट है, यानी कि उनके सिर्फ 4 लिम्ब प्रेजेंट होते हैं, सामने वाले पैर बस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स विच आर अडेप्टेड फॉर डिफरेंट फंक्शन लाइक वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग, स्विमिंग और फ्लाइंग, ठीक है। ये लोग सब जगह पाए जाते हैं, दे आर फाउंड एवरीवेयर। 2 पेयर ऑफ लिम्स आर प्रेजेंट, मैंने बता दिया, हेयरी बॉडी बोल दिया, है ना, डायफ्राम प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ईयर है। मूविंग ऑन, स्किन के बारे में बात करेंगे। द स्किन ऑफ मैमल इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर, हेयर प्रेजेंट होता है स्किन पे। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन जॉ, इस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोडोंट, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हेटेरोडोंट। हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं सब में, है ना। उसके अलावा आरबीसी की बात की जाए तो आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है सारे मैमल्स में एक्सेप्ट कैमल एंड लामा, ठीक है, कैमल एंड लामा, इनको छोड़ के सब में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सॉरी मैच्योर आरबीसी बोलना ज्यादा सही होगा क्योंकि शुरू में न्यूक्लियस बनता है। सो मैच्योर आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड है। ये लोग होम्योथर्मिक होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं, ठीक है। वार्म ब्लडेड का मतलब कि अपना टेम्परेचर रेगुलेट करके रहते हैं और बाहर वाले के हिसाब से टेम्परेचर नहीं बदलते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है, उसे कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन पूरे तरीके से इंटरनल है। ये विविपैरस है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। और कुछ एक्सेप्शन इसके अलावा मिलेंगे। डेवलपमेंट इनमें कैसा होता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि लार्वा प्रेजेंट नहीं है। इनका क्लासिफिकेशन मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कहीं पर पढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। सो मैमल का क्लासिफिकेशन चलो बताते हैं, हम अपने लिए बना रहे हैं ना मैमल का क्लासिफिकेशन। दिमाग में सवाल आते हैं कई बार, तो इसको लिख के रख लेना। किंगडम एनिमेलिया को बिलोंग करते हैं, एनिमेलिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सारे यहाँ पर लागू हो जाएंगे। फाइलम कॉर्डेटा को बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं। उसके अलावा उसके बाद सब डिविजन हो जाएगा यू कॉर्डेटा, यानी कि क्रेनिएटा जिसको कहते हैं, मतलब हमारे पास क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, क्योंकि हम कॉर्डेटा में रखे हुए हैं, मतलब नोटोकॉर्ड होगी हमारे पास। सो फाइलम कॉर्डेटा एंड देन ग्रुप है उसका यू कॉर्डेटा या फिर क्रेनिएटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में रखे हैं वो लोग जिनमें नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाती है। लेकिन कोई फिशेस हैं, कौन सी ऐसी फिश है जिसमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होती है? बताना जरा मुझे। In which fishes notochord persists throughout life? एनसीईआरटी में दिया हुआ ये स्टेटमेंट। सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, मतलब कि नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गया। उसके बाद फर्दर वर्टिब्रेटा को डिवाइड करेंगे तो ग्नाथोस्टोमेटा में होंगे हम लोग, मतलब कि हमारे पास जॉ इज प्रेजेंट,
करेक्ट, कार्टिलेजिनस फिशेस। ग्नाथोस्टोमेटा, दैट मीन्स वी हैव जॉ, हमारे पास जॉ प्रेजेंट होता है, इसलिए हम लोग क्या है, ग्नाथोस्टोमेटा में आते हैं। और सुपर क्लास टेट्रापोडा, है ना, क्लास मैमेलिया, एंड मैमेलिया का फर्दर डिवीजन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिवीजन इंपॉर्टेंट है, ये नाम मिलेंगे आपको कई बार क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो देखिए, क्लास मैमेलिया को सब क्लास में कैटेगराइज कर लेंगे तो 3 सब क्लास मिलेंगी हमको। प्रोटोथीरिया, प्रोटोथीरिया जिसमें एक ही ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर है मोनोट्रिमेटा। इन्हें कहा जाता है मैमल के नाम पे कलंक। क्यों कहते हैं मैमल के नाम पे कलंक? क्योंकि ये लोग विविपैरस नहीं है, ये लोग एग लेइंग मैमल हैं, और एग ले करते हैं तो इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स तो होंगे नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन देम, ठीक है। इनके पास पिन्ना भी नहीं होता है, इनके पास मेल में स्क्रॉटम भी नहीं होता है, टेस्टिस स्क्रॉटम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। इनके पास यूटेरस भी नहीं है, यूटेरस भी नहीं है, और ये एग लेंगे लेकिन फिर भी मैमल में रखे हुए हैं क्योंकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ये लोग मैमलियन में मतलब इनको माना गया है। उसके अलावा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जनरल मोनोट्रिमेटा के, ऑर्डर मोनोट्रिमेटा। इसका एग्जाम्पल है डकबिल प्लैटिपस जिसे कहा जाता है ऑर्निथोरिंकस, ऑर्निथोरिंकस, that is duck-bill platypus, and another example is echina, that is also known as spiny anteater, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है टैकीग्लॉसस, टैकीग्लॉसस, ठीक है। एक सेकेंड ना, ये हटा देती हूँ यहाँ से मैं, ठीक है। इसको कहते हैं डक बिल प्लैटिपस, एंड दिस इज स्पाइनी एंटीटर। नेक्स्ट सब क्लास जो है इसके लिए है मेटाथीरिया, मेटाथीरिया, कहीं आपको मेटाथीरिया लिखा हुआ मिलेगा तो समझ जाना किसकी बात हो रही है। इसमें एक ऑर्डर है मार्सुपिएलिया, मार्सुपिएलिया में सारे के सारे मार्सुपियल एनिमल्स आते हैं। मार्सुपियल एनिमल्स का क्या मतलब होता है? जो ओवोविविपैरस होते हैं नेचर में। ओवोविविपैरस का मतलब एग प्रोड्यूस करेंगे और एग बॉडी में ही हैच हो जाएगा, टूट जाएगा, यंग वन निकल के आ जाएगा और वो यंग वन जो है वो पॉकेट में रहेगा और वहीं से न्यूट्रिशन डिराइव करेगा, ठीक है। तो ये हो गए मार्सुपिएलिया, ओवोविविपैरस होते हैं। इन लोगों में अगर आप बात करें तो और भी कुछ मतलब स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हैं, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम। मार्सुपियम होता है एब्डोमेन वाला पाउच, एब्डोमिनल पाउच, दैट इज मार्सुपियम इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल देखेंगे मैक्रोपस और कैंगरू, मैक्रोपस और कैंगरू, राइट। सो ये हो गई मेटाथीरिया के बाद। उसके बाद देखिए यूथीरिया, यूथीरिया सब क्लास है, ठीक है। यूथीरिया सब क्लास है, इसका इसमें बहुत सारे ऑर्डर है। यूथीरिया का दूसरा नाम है प्लेसेंटेलिया, क्योंकि इसको हम प्लेसेंटल मैमल कहते हैं, पर्टिकुलरली प्लेसेंटल मैमल्स कहते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्डर आते हैं जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? सो वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा, इसीलिए ह्यूमन को प्राइमेट्स कहते हैं क्योंकि वी बिलोंग टू ऑर्डर प्राइमेटा। हम कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? प्राइमेटा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं। ये सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल कहलाएंगे, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल कहलाते हैं। होमो सैपियंस इसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द हमारे बारे में लिखा जाए अगर, ये रहे हम लोग, है ना। सो हमारा क्लासिफिकेशन फॉलो करो, ऑर्डर प्राइमेटा, सब क्लास यूथीरिया, क्लास मेमेलिया, बाकी क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है।
ठीक है, तो ह्यूमन किस में आते हैं, कभी भी सवाल होगा अगर, तो सारा जवाब इसी में लिखा हुआ है ना, ह्यूमन किस में आते हैं, सारा जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है किस में आते हैं। Respiration is by lungs, sexes are separate, fertilization internal, viviparous with few exceptions, development direct. Example oviparous का ornithorhynchus that is platypus, viviparous के लिए macropus, pteropus, flying fox, bat जिसको कहते हो camel, macaca monkey, ratus rat, canis dog, felis cat, elephas elephant, equus horse, delphinus dolphin, Balanoptera blue whale aquatic है ये, Panthera tigris tiger, Panthera leo lion, right? Let us have a look to the comparison of all the phylum that we have studied, right? सबके स्पेशल कैरेक्टर को मेन ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो सबसे ऑर्गन सिस्टम लेवल कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, प्लेटीहेल्मिन्थ में ऑर्गन लेवल है, ठीक है। उसके बाद एस्केल्मिन्थ से हमको मिला ऑर्गन सिस्टम लेवल, बाइलेटरल सिमेट्री हमको मिलना स्टार्ट हुई है प्लेटीहेल्मिन्थ से, लेकिन आप एकाइनोडर्मेटा को हटा दीजिए इसमें क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री वाले हैं। देन सीलोम सबसे पहले मिला एस्केल्मिन्थिस में, ये स्यूडोसीलोमेट थे। देन सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन हमको मिला एनालिडा से आर्थ्रोपोडा तक, और उसके बाद सीधा हमको कॉर्डेटा में मिलता है ये सेगमेंटेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ है एस्केल्मिन्थिस से, है ना। ऑर्गन सिस्टम जब से आया है प्रॉपर, सबके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम आना चालू हुआ है यहाँ से एनालिडा से, लेकिन आर्थ्रोपोडा में आप देख लीजिए तो ओपन सर्कुलेशन होता है, ध्यान रख देंगे इस बात का, लेकिन सिस्टम तो जरूर प्रेजेंट है ना इनके पास। हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन सर्कुलेशन होता है, उसके अलावा और किसी में ओपन सर्कुलेशन होता है क्या। रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से आना स्टार्ट हुआ है आपके आर्थ्रोपोडा से, आप देखेंगे इसके पहले सब स्किन से डिफ्यूजन कर करके रेस्पायर कर रहे थे। डिस्टिंक्टिव फीचर, पोर प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम, नीडोब्लास्ट है ना। जब मैंने नाम एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको स्पेशल कैरेक्टर बता दिए हैं यहाँ पे। एक्सोस्केलेटन देखिए, एक्सोस्केलेटन क्यूटिकल का जॉइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा के लिए है ये, और एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल प्रेजेंट होता है मोलस्का, और ये सॉफ्ट बॉडी वाले होते हैं। वाटर वैस्कुलर सिस्टम, रेडियल सिमेट्री इसका स्पेसिफिक फीचर है। वर्म लाइक होते हैं, प्रोबॉसिस है, कॉलर है, ट्रंक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है कॉर्डेटा में। डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए हैं, कॉर्डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं पर्टिकुलरली, हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस कर ली हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चंस, राइट। सो प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स जो ह्यूमन में पैरासाइटिक होते हैं, ये आपके लिए काम है। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे तो किसमें ओपरकुलम पाया जाता है, बोनी फिशेस या कार्टिलेजिनस फिशेस में। सो बोनी फिशेस में ओपरकुलम मिलता है ना। और पैरापोडिया किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये आपको एनालिडा में मिला था। स्केल्स किस में मिलते हैं, कॉम प्लेट्स किस में मिलते हैं, टीनोफोरा में मिलते हैं कॉम प्लेट्स। रेड्यूला रेस्पिंग ऑर्गन है, मोलस्का में पाया जाता है। जो हेयर्स प्रेजेंट है मैमल में, कोआनोसाइट्स कॉलर सेल्स हैं, गिल स्लिट्स ये देखिए यहाँ पर है गिल स्लिट्स। देन कोआनोसाइट्स दैट इज कॉलर सेल्स, क्या रह गया यहाँ पे, पोरीफेरा, एंड स्केल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी रेप्टाइल। सेगमेंटेशन सबसे पहले किस में देखा गया है, एनालिडा में देखा गया है, राइट। एक बात यहाँ पर करेंगे कि ओविपैरस और विविपैरस ऑर्गेनिज्म में ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है, ओविपैरस वाले या विविपैरस वाले, ज्यादा कौन पैदा कर रहा है, या फिर इक्वल पैदा करते हैं ये लोग ऑफस्प्रिंग्स, और ऐसा क्यों है। जनरली ऐसा होता है कि जो ओविपैरस होते हैं दे प्रोड्यूस हायर नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। व्हाई इज दैट सो, क्योंकि इनको खतरा रहता है, न्यूट्रिशन तो दे नहीं रहे हैं, केयर तो दे नहीं रहे हैं, पेरेंटल केयर कहाँ रहता है, विविपैरस में ज्यादा पेरेंटल केयर पाया जाता है ना। सो ओविपैरस में क्या एग का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कोई प्रीडेटर आके खा के चला गया, ले करके चला गया, तो नुकसान होने का चांस ज्यादा है और रिस्क ज्यादा रहता है, इसीलिए ओविपैरस ऑर्गेनिज्म जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करते हैं। बर्ड में क्या अडाप्टेशंस हैं, देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। एयर ब्लैडर का प्रेजेंस क्या होता है फिशेस में, ये उनको बायंसी प्रोवाइड करता है और फ्लोट करने में मदद करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है कह सकते हैं आप, राइट।
ऑल वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं क्योंकि सारे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड था जो वर्टिब्रल कॉलम में बदला है। आपको एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को, ध्यान रखिए। जस्ट बिकॉज आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया डजंट मीन कि आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। आप एक्सप्लेन करेंगे कि सारे वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव नोटोकॉर्ड which changes into vertebral column, but all chordates do not have a vertebral column. एग्जाम्पल देके बता देंगे आप, एक कॉर्डेट और वर्टिब्रेट के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर कर देंगे। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में मिलता है, राइट। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। सो डिफिकल्टीज जो फेस करेंगे एनिमल को क्लासिफाई करने में, अगर उनका कॉमन फंडामेंटल फीचर नहीं पता है, वो ये है कि हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे फॉर ईज ऑफ स्टडी। सो डिफिकल्टी हो जाएगी, हम स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतने सारे एनिमल्स प्रेजेंट हैं। दूसरा, सब ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैटेगरी में होंगे तो बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी, है ना। और वो बहुत सारी कैटेगरीज बन जाएंगी तो हमको इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो मालूम कभी चलना ही नहीं है उनका, कि कौन किससे बना है ना। हमें यही लगता रहेगा कि सब अपना अपना बने हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं। बॉडी कैविटी या सीलोम की स्टडी करके हमको किसी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट समझ में आता है कि वो कैसे डेवलप हो रहा था, उसका ओरिजिन समझ में आता है, राइट। उसका ओरिजिन स्टडी करने में ये चीज हेल्प करती है। अगर कोई स्पेसिमेन दिया गया तो कौन से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे, जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ है, आप ये लिख सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जर्म लेयर कंसिडर करेंगे, सीलोम कंसिडर करेंगे, सिमेट्री कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये चीजें, ये पॉइंट्स आप कंसिडर कर सकते हैं किसी स्पेसिमेन को देख के और उसका क्लास बनाने में, है ना। जो इजीली ऑब्जर्वेबल है पहले आप वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करेंगे।